तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हमारा ये जो नॉलेज सेशन होता है, इसका काम होता है कि हम आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे पाए कि आप कहीं से भी, आपको अगर कोई भी कहीं से मिसगाइड कर रहा है या गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आप उससे बच सके। और अपने इंफॉर्मेशन आपको सही नॉलेज होनी चाहिए फैक्ट के साथ। राइट? तो कॉपी पेन डायरी लेके बैठिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रोटीन पर, और बहुत डिटेल में बात करेंगे। देखिए, प्रोटीन को लेके ना मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे मिथ हैं। तो आज प्रोटीन क्या है, इसको लेके मार्केट में क्या क्या भ्रांतिज हैं, ये बॉडी के लिए किन किन को जरूरी है, इन सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करें। दोस्तों के संग रहा है। मैं नहीं हूँ, मैंने आज ज्यादा दोस्तों के संग रहेगा देख उतना ही लीजिए ज्यादा वो। कि किसी का माइक ओपन रह गया है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जो हर सेल, हर टिश्यू, हर मसल्स के फाउंडेशन में काम करता है। उसे क्या कहते हैं? दैट इज प्रोटीन। विदाउट प्रोटीन बॉडी की रिपेयरिंग जो होती है, और एनर्जी और इम्यूनिटी, ये सब इनकम्प्लीट होती है, मतलब इनकम्प्लीट होती है। इसके बिना आपकी बॉडी बिल्ड नहीं कर सकती। ये हर एज में जरूरी है। तो अब सबसे बड़ी चीज की प्रोटीन है क्या, इसे समझना चाहिए। देखिए, प्रोटीन एक तरीके का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। देखिए, दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो प्रोटीन जो आता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, जो अमीनो एसिड से बना होता है ना। अमीनो एसिड बॉडी के ब्रिक्स हैं। जैसे आप घर बनता है, तो बिना ईंटों के मकान नहीं खड़ा हो सकता, है ना। केवल सीमेंट से क्या मकान खड़ा हो सकता है? नहीं ना। हमें ईंटें चाहिए। तो आप इसे ही समझ लीजिए कि आपका जो अमीनो एसिड है, ये बॉडी का ब्रिक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके मसल्स के, स्किन, हेयर, नेल्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स में, के बिल्ड करने में। अगर आपके बाल टूट रहे हैं या बहुत सारी चीजें हो रही है, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन कम हो रहा है। राइट? अगर हम इसे मेडिकली समझे, तो प्रोटीन जो कॉम्बिनेशन होता है वो 20 अमीनो एसिड का होता है। अभी मैं स्लाइड भी शो करूंगी। स्लाइड में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आप स्लाइड के शब्दों पर मत जाइएगा, कई सारे शब्द उसमें ऊपर नीचे हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी स्लाइड दिखाती हूँ आपको। तो ये 20 अमीनो एसिड का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 9 एसेंशियल होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं। जो भी खाना आप खाते हैं, उससे जो प्रोटीन मिलता है वो एसेंशियल होता है। और 11 नॉन एसेंशियल प्रोटीन होते हैं, जो कि बॉडी खुद बनाती है। क्लियर? इसको समझिएगा ध्यान से। देयर इज अ टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अभी मैं आपके न्यूट्रिशन पर भी आऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है कि 9 एसेंशियल जो होते हैं वो हमें खाने से मिलते हैं। अगर आप खाने में कटौती करते हैं, खाना कम कर देते हैं, या आपके न्यूट्रिएंट्स के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें कम कर देते हैं, आप अपने शेक के अंदर चीजों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं कि इसे हम कम ले लेते हैं, उसे ज्यादा ले लेते हैं, तो भी ये गड़बड़ हो जाता है। राइट? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का काम क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, तो डॉक्टर बोलते हैं या मेडिकल बोलता है कि पहला माँ का पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, दैट इज प्रोटीन। तो क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए प्रोटीन? सबसे पहली चीज, अभी मसल्स बिल्ड करने में और उसे रिपेयर करने में। आपको क्या लगता है, क्या मसल्स बिल्ड सिर्फ मैराथन रनर या जिम करने वालों को मसल्स बनाने की जरूरत है? आपने देखा है कि 50 साल के बाद, 60 साल के बाद महिलाओं का बॉडी इतना कमजोर क्यों हो जाता है? पुरुष फिर भी थोड़ा मजबूत रहते हैं, क्योंकि महिलाओं की बॉडी से मसल्स लॉस हो जाता है। वो अपनी बॉडी मेनोपॉज के बाद खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट्स कम हो जाता है, और धीरे धीरे मसल्स हमारी बॉडी से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हर सिंगल वन को मसल्स बिल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि विदाउट मसल्स बिल्डिंग के आप अपनी बॉडी से काम नहीं करा सकते। हाथ पैर में ताकत ही नहीं रहेगी, मसल्स ही तो जोर लगाते हैं। राइट? नेक्स्ट है हेयर, स्किन, नेल्स। आपके आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यहाँ आने से पहले वो कहते थे कि हमारे नेल्स टूटते थे।
बड़े नहीं हो पाते थे, है ना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते थे। और फीमेल्स को आदत होती है अपने नेल्स बड़े करने की। अभी आजकल बड़े नहीं हो पाते तो हर चीज का जुगाड़ है, बाल झड़ते जा रहे हैं तो मार्केट में क्या है वो, नहीं नहीं बिग नहीं है, हेयर एक्सटेंशन। हाँ हेयर एक्सटेंशन है, नेल्स को भी लगा लेते हैं। ये सारे जुगाड़ क्यों आए? क्योंकि हमारा बॉडी जो हमारी ओरिजिन चीजें है उसको खराब कर रहा है। जब बाल झड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, एक्सटेंशन करानी पड़ेंगे। तो प्रोटीन आपके हेयर, स्किन और नेल्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स है सारे फंक्शन में आते हैं। बिना हार्मोन्स के हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है ना। बिना सॉफ्टवेयर के, बिना ऐप के क्या कोई भी डिवाइस काम करेगा? नहीं करेगा। डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर भी चाहिए, यानी कि हार्मोन्स। यही हार्मोन्स, चाहे वो फीमेल हार्मोन्स हो, चाहे मेल हार्मोन्स हो, चाहे आपके हैप्पी हार्मोन्स हो, चाहे थायरॉक्सिन हो, चाहे इंसुलिन हो, ये सब हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, है ना। इसके साथ नेक्स्ट है इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अभी दिल्ली में रहने वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इतना पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन। दिल्ली वालों को और एनसीआर वालों को तो सबसे ज्यादा जरूरी है भाई, आप पहाड़ों पे नहीं रहते, आप कूड़े के ढेर के पहाड़ों पर रहते हैं। मैंने पहली बार देखा दिल्ली में पहाड़ है, लेकिन किसके पता है? कूड़े के। मुझे सर ने बोला ज्योति चलो दिल्ली में पहाड़ दिखाता हूँ, तो मैंने देखा अरे बाप रे, इतना कूड़ा दिल्ली में, इतनी गंदगी। तो कितना पोल्यूशन है। इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, कोविड में जितने लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी वो सरवाइव नहीं कर पाए। मेरे जान पहचान में जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मील न्यूट्रिशन पर थे, शेक पर थे, और उनके आसपास लोगों को कोविड था, लेकिन वो उनकी सेवा करते रहे, लेकिन कोविड उन्हें छू भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। इसके साथ साथ प्रोटीन और क्या काम करता है? वेट मैनेज करता है और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत क्रूसल है। जो ये खाना कम करते हैं ना, कल मैं थालियों में देख रही थी, छोटी थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा दही, कभी एक कटोरी कुछ खा लिया, कभी एक कटोरी कुछ खा लिया। क्यों भाई? आपको नहीं पता वो तो एक कटोरी दाल में सोचो दाल कितनी होगी। मेरे हिसाब से एक कटोरी दाल में एक चम्मच दाल आएगी, फिर उसमें टमाटर मसाले पानी मिला के तब तो एक कटोरी बनती है। अगर सॉलिड फॉर्म में देखें तो एक कटोरी में एक ही चम्मच दाल आएगी। उस एक चम्मच कटोरी में कितना दाल मिला आपको? वो प्रोटीन मिला। और हमें क्या लगता है हमने प्रोटीन खा लिया। गलत, है ना। तो आपका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? धीरे धीरे स्लो डाउन, और वेट नहीं जाता। फिर आप कहते हैं हमारा तो वेट ही नहीं जाता, हमारी बॉडी में कोई चेंज ही नहीं आता, हमारे तो इंचेस ही नहीं जाते। भाई वो आप हमने नहीं किया है, वो आपने किया है, अपने मेटाबॉलिज्म को कम खाना दे दे के खराब कर लिया है। तो हर दिन हमारी बॉडी के जो पुराने सेल्स होते हैं ना वो ब्रेक डाउन होते हैं, और नए बनने के लिए हर दिन एवरी सिंगल डे हमें प्रोटीन चाहिए। इसीलिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में शेक लेने वाले ना हमेशा यंगर बने रहते हैं। और मैं आज फिर से आपको बता दूं, बॉडी पे हमें हमेशा काम करना है। आप यहाँ किसी दवाई का कोर्स कंप्लीट करने नहीं आए हैं। क्या आपको लगता है आप कोई दवाई का कोर्स करने आए हैं? 2 महीने 3 महीने कोर्स खत्म हो गया आपका, बीमारी ठीक हो गई? नहीं। आप यहाँ बॉडी करेक्शन करने आए हैं, आपको प्रॉपर करना है, राइट। इसके बाद आप बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर, मैं स्लाइड दिखाती हूँ क्योंकि स्लाइड में आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। देखिए ये बहुत जरूरी है, हर किसी को बराबर प्रोटीन नहीं चाहिए। हर किसी का एज अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है ना। हर किसी को कितना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको इतना जरूरी है तो सामने वाले को इतना रिक्वायरमेंट है। देखिए स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट स्लाइड में थोड़ा सा गड़बड़ है, कहीं कहीं ऊपर नीचे शब्द इधर उधर हो गए। फिर भी आप स्लाइड के साथ मेरी थ्योरी को मैच करेंगे, है ना, कि मैं क्या कह रही हूँ। आपके घर में अलग अलग तरीके के लोग हैं, कोई छोटा बच्चा है, कोई 20 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का है, किसी किसी के घर में 80 साल के भी लोग हैं। तो आपको क्या लगता है सबके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक जैसी है? क्या सबकी थाली एक जैसी जरूरी है? नहीं, सबके खाने की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना है? एक एक छोटे बच्चे यानी कि चिल्ड्रन,
4 से 13 साल के बच्चे में पर केजी, अगर हम पर केजी की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है, राइट। टीनेजर्स में 14 से 18 तक 0.9 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है। ये नॉर्मल लाइफ के लिए है। कोई एथलीट्स है, अगर एथलीट्स को ज्यादा चाहिए होता है ना, एथलीट्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एडल्ट्स को 0.8 और 50 प्लस को 1, क्योंकि मसल्स बहुत ज्यादा स्पीड में ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, उन मसल्स को बचाने के लिए। इसके साथ में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, जैसे जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, 1.2 से 1.5। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में नहीं पीना शेक। अरे भैया, प्रोटीन की तो जरूरत है, कितना दाल अंडे और पनीर से आप दे दोगे, है ना। प्रोटीन तो जरूरी है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद और 40 साल की उम्र के बाद मसल्स बहुत स्पीड में लॉस होता है, तो यहाँ तो आपके लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है। इस बात का खास ध्यान रखिए। अब अगर और बात करें, देखिए एक्टिविटी वाइज अगर आपकी लाइफ सेडेंट्री है, जैसे आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो पर केजी 0.8 ग्राम प्रोटीन। लेकिन मॉडरेट एक्टिव, यानी कि सुबह वॉक पर भी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर रहे हैं, घर के बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन आप हाईली एक्टिव हैं, रनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी जिमिंग कर रहे हैं, बहुत ऐसा शारीरिक श्रम कर रहे हैं, तो आपको 1.2 से 1.6 ग्राम प्रोटीन पर केजी रिक्वायरमेंट है। यानी कि हर मील में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आपका होना चाहिए। कल सर बोल रहे थे ना आपसे कि कितना ग्राम प्रोटीन आपके मील में मिल रहा है, तो इतना रिक्वायरमेंट है आपकी। अब अगर बात करें कि कब कब हमें जरूरत होती है ना, प्रोटीन हर उम्र में जरूरी है, एवरी टाइम, पैदा होने से लेके मरने से पहले तक। कल मैं एक डॉक्टर के साथ बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि मैम ऐसा नहीं है, पीडियाश्योर और बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो मील रिप्लेसमेंट के तौर पर बच्चों को दिए जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि डॉक्टर क्यों मना कर देते हैं कि हमें आप ये नहीं ले सकते। उन्होंने बोला कि देखिए, डॉक्टर मना नहीं करते, ये सबसे बेस्ट एंड वंडरफुल थिंग है। हमें डेली प्रोटीन चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से प्रोटीन हमें इसमें मिल रहा है, बट तरीका गलत है लोगों का। लोग गलत तरीके से जब लेते हैं तभी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं। क्योंकि ना आपको पता, ना किसी वेलनेस कोच को पता, ना किसी डॉक्टर को पता कि घर जाके सामने वाला क्या खा रहा है और कैसे खा रहा है, हमें नहीं पता ना। इसीलिए हम पिक्स मंगाते हैं आपके खाने पीने की, राइट। तो हर उम्र में हमें जरूरत है। यूथ में मसल्स और एनर्जी के लिए जरूरत है, 40 के बाद मसल लॉस और हार्मोन बैलेंस के लिए रिक्वायर्ड है। अब डिफिशियंसी, अगर आपकी बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, देखिएगा क्या क्या इश्यूज आते हैं। अगर 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 गलती से भी आपने खाने में कमी की, हम क्यों कहते हैं खाना नहीं कम करना, खाना प्रॉपर खाइए आप। खाना कम करके कभी वजन कम नहीं होता, खाना कम करके कभी आप स्वस्थ नहीं होते, खाने को बदल के स्वस्थ होते हैं। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी रह जा रही है ना, तो हेयर फॉल होगा, पतले हो जाएंगे बाल, नाखून बहुत कमजोर हो जाएंगे, स्किन ड्राई रहेगी। बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई रहती है, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन ड्राई रहती है। अभी सर्दी आ रही है, ऐसे ऐसे निशान बनाइए, ओके, तो प्रोटीन कम है, ठीक है, प्रोटीन को बढ़ाना है। मसल्स वीकनेस, थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ के थक जाते हैं, सिलेंडर नहीं उठा पाते। आप बाहुबली नहीं है, सिलेंडर उठाने की कोशिश मत करिएगा, लेकिन फिर भी 10-12 किलो भी उठाने में आपके हाथ दुख जाते। हरदम थकान रहती है, मूड बदलता रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आती है, मूड स्विंग होता है, कभी खुश, कभी कभी खुशी, कभी गम का माहौल रहता है, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बहुत बुरा लग रहा है। और कोई घाव अगर आपके शरीर में आता है तो बहुत धीरे धीरे हील करता है। साथ में वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, यानी कि लो एल्ब्यूमिन लेवल है, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। किसी किसी की ब्लड टेस्ट में एल्ब्यूमिन लो दिखाता है, तो ध्यान रखिए कि यानी कि प्रोटीन का लेवल बॉडी में कम हो रहा है। एल्ब्यूमिन कम होते ही लोग क्या कहते हैं, अरे भैया इसको पीलिया ना हो जाए,
बंद करो ये सब चीजें, है ना? नहीं, आपने चीजों को प्रॉपर करना है। अब अगली बात करते हैं कि आपके न्यूट्रिशन में कितना कितना ग्राम प्रोटीन है। अभी मैंने डिब्बे थोड़ा चेंज फोटो लगा दी, है ना? देखिए, फॉर्मूला वन शेक जो है 9 ग्राम प्रोटीन सर्विंग विद, अगर आप उसमें दूध डाल के पीते हैं तो 17 से 18 ग्राम हो जाता है। लेकिन अभी शेकमेट है मार्केट में, लिख लीजिए, जोड़िए, जोड़ के बताएंगे अभी राजकुमारी मैम, सबको जोड़ के बताएंगे कि एक मील में कितना आता है। ठीक है, 9 ग्राम प्रोटीन आपके फॉर्मूला वन शेक में है। प्रोटीन ड्रिंक आपका प्रोटीन पाउडर है, दैट इज 15 ग्राम पर सर्विंग। और आप सॉरी शेकमेट में, और साथ साथ में पर्सनलाइज में 5 ग्राम। और आप इसमें 2 से 3 स्कूप, हमने कई सारे लोगों को यहाँ बोल रखा है कि आपको 2 चम्मच मिलाना है, किसी को 1.5 चम्मच मिलाना है। हमने अलग अलग बॉडी को कस्टमाइज करके बताया हुआ है। जितनी कमियां आपके शरीर में, इसमें से अगर कोई भी कमी आपको दिख रही है ना, तो आप एक काम करिए, आप 2 चम्मच लेना स्टार्ट कर दीजिए। प्रोटीन की कमी से जो जो समस्याएं हो रही हैं, है ना? तो अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो हाई क्वालिटी प्रोटीन कितना मिल रहा है एक मील में? 29 ग्राम। हाँ, 29, यानी 25 से 30 ग्राम के बीच में। बाकी अपना अपना बनाने का रेशियो होता है। तो टोटल 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको पर मील में जा रहा है। और यहाँ पर कोई 25 किलो का है क्या? एनीवन? 30 किलो का कोई है? नहीं है? 50 के ऊपर ही है ना सब? तो आपको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए आपकी बॉडी के हिसाब से? अगर सिंपल रेशियो देखें तो अगर आपका वजन 60 किलो है तो दैट इज 60 ग्राम प्रोटीन इंपॉर्टेंट है उसके। आप बाकी का रेस्ट ऑफ द आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप बहुत ज्यादा काम करते हैं या कितना काम करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, 600 ग्राम से ऊपर प्रोटीन, वो भी डेयरी प्रोटीन अगर जाता है, डेयरी प्रोटीन में, एक बात को समझिएगा, तो अब हमारा यूरिक एसिड फ्लक्चुएशन में आता है। प्रोटीन छोड़ना नहीं है, ये दुश्मन नहीं है आपका, इसको इसको जरूरत है आपके शरीर की। देखिए, अब सप्लीमेंटेशन में प्रोटीन क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज, फूड से प्रोटीन मिलता है पर क्वालिटी पूरी नहीं होती, सॉरी क्वांटिटी पूरी नहीं होती। आप कितनी कटोरी दाल पी सकते हैं? कितना कटोरी दाल पी सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा 1 कटोरी, 2 कटोरी। आप यानी कि 2 चम्मच दाल आपने पी, 2 चम्मच दाल में क्या मिला आपको? क्वांटिटी कंप्लीट नहीं हुई। शेक से हाई क्वालिटी इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है। बहुत सारे लोगों, अभी मिथ भी मैं बताऊंगी। दूसरा, हर्बल लाइफ प्रोटीन लैक्टोज फ्री होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, बैलेंस्ड अमीनो एसिड से बना होता है, ध्यान दीजिएगा। बैलेंस्ड अमीनो एसिड, लैक्टोज फ्री, और साथ साथ में ग्लूटेन फ्री भी होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आप कोई कोर्स करने नहीं आए हैं कि हमारा 3 महीने 4 महीने हम ठीक हो गए, अब हमारा डिस्चार्ज कर दो। आप यहाँ बॉडी सही करने आए हैं, है ना? और मैं सच बताऊं, जितने लोग ना 1 साल में बॉडी सही नहीं होती, कम से कम 2-2.5 साल लग जाते हैं हमारे शरीर को प्रॉपर फॉर्म में आने में। और 1 1.5 3 4 महीने के बाद ही हमारे दिमाग में बहुत सारे वो आ जाते हैं कि चल छोड़ो ना, ऐसा नहीं वैसा, है ना? अब आते हैं मिथ पर, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट का समय बचा है। सबसे पहली चीज, सवाल मार्केट से क्या आते हैं? प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए होता है। अभी मैंने बताया ना, गलत। हर इंसान के बॉडी में सेल होता है, कोई ऐसा है जो बिना सेल का है? नहीं ना। हर इंसान के सेल में प्रोटीन चाहिए, सबके लिए जरूरी है। एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए जरूरी है। जल गया, ठीक है। दूसरा, ज्यादा प्रोटीन किडनी खराब करता है, आता है ना मार्केट में सवाल। लोग आपसे कहते हैं ना, अरे रे किडनी खराब हो जाएगी। सिर्फ किडनी डिजीज वाले लोगों को लिमिट में लेना चाहिए, बाकी हेल्दी किडनी के लिए टोटली सेफ है। जब आप प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन को पानी चाहिए होता है, प्रोटीन को पानी का रिक्वायरमेंट होता है। जब आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं तो पानी सफिशिएंट मात्रा में बॉडी को दीजिए। हेल्दी किडनी, मेरी तो आज तक कभी किडनी खराब नहीं हुई, सर के 20 साल से नहीं खराब हुई। तो
जब प्रोटीन बॉडी को चाहिए और उतना ही ग्राम आप दे रहे हैं, एक मील में 25 से 30 ग्राम जा रहा है, 2 मील में आपके मिला के टोटल 60 ग्राम प्रोटीन जा रहा है, तो क्या 100 ग्राम प्रोटीन दिन में आप जो खाएंगे पिएंगे उसको मिला के 80 ग्राम से प्रोटीन ज्यादा जा ही नहीं रहा? जब ज्यादा जा ही नहीं रहा तो कैसे खराब होगी? दूसरा, वेजिटेरियन लोग प्रोटीन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? सबको लगता है प्रोटीन चिकन में मिलता है या एग में ही मिलता है, नहीं। वेजिटेरियन को भी प्रोटीन, उस बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सोए है, लेंटिल्स है, मिल्क है, प्रोटीन शेक है, एक्सीलेंट सोर्सेज हैं प्रोटीन के, आपको इसे लेना ही चाहिए। नेक्स्ट है, शेक लेने से वेट बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं शेक छोड़ने से वेट बढ़ता है। देखिए, शेक से बैलेंस्ड है ना, क्या होता है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलता है। गलत डाइट और शुगर से वेट बढ़ने लग जाता है। अगर आप गलत तरीके से कोई भी खाना खाएंगे, चाहे आपके घर का ही खाना क्यों ना हो, बीमार क्यों हुए थे आप? आपने तो बचपन से मम्मी, दादी, मम्मी सबसे सीखा है ना खाना बनाना। अगर सबसे आपने खाना बनाना सीखा है तो उसी खाने की थाली से आपके घर वाले क्यों बीमार हैं? यानी कि आपके खाने में गलत तरीका है, गलत पैटर्न है। तो जो लोग वेट बढ़ाते हैं या जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि गलत डाइट लेना और साथ में शुगर को ऐड कर देना। अब सिर्फ डाइट से ही प्रोटीन मिल जाता है जो आप खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे हम तो हेल्दी तरीके से, सेफली तरीके से करेंगे, हमारा अनसेफ, हमें अनसेफ बताते हैं। इंडिया में 70% जो एडल्ट होते हैं ना, डेली प्रोटीन उनकी बॉडी में इनटेक उनका कम होता है। 70% एडल्ट्स में ये चीजें कम होती हैं। तो आपको, अब आपको समझ में आया कि प्रोटीन क्यों रिक्वायर्ड है। कहीं से आपको कभी भी कोई कुछ भी बोले कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो भाई हमारे शरीर को सिर्फ, हमारा शरीर 9 एसेंशियल प्रोटीन बनाता है, वो उसे देना होता है, वो भी आपको अच्छा वाला देना है जो अमीनो एसिड। अगर आपके शरीर में सेल्स नहीं है तो आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। अब देख लो, आप बिना सेल के हैं या सेल वाले हैं, या आप पे डिपेंड करता है ना। हम किसी और को देख के कहते हैं, शिल्पा शेट्टी या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, रेखा जी को देख के कहते हैं, अरे इन लोगों ने तो अपना ध्यान रखा हुआ है। उनके पास भी वही बॉडी ईश्वर ने दी है जो आपके पास है। फर्क इतना है कि आप उसे रखते कैसे हैं। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, हमारे देश में बहुत सारे लोगों, हमारे शरीर की वैल्यू क्या है, 350 करोड़, ठीक है। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं, गाड़ी तो मर्सिडीज की रखते हैं, लेकिन अगर मिरर टूट जाए तो ऑटो का मिरर सेट करने की कोशिश करते हैं। मर्सिडीज का मिरर 75,000 का आता है, साइड मिरर। अब क्या आप आपकी बॉडी मर्सिडीज है, कुछ बिगड़ा तो आप कोशिश करते हैं हम ऑटो का मिरर लगा लें, क्या अच्छा लगेगा? लेकिन कोशिश करते हैं आप, कहते हैं ना महंगा है। तो भैया गाड़ी भी तो आपने शानदार ले रखी है, ईश्वर ने आपको दुनिया की अद्भुत गाड़ी दे रखी है, तो उसको ऑटो के मिरर से रिप्लेस मत करिए। जो उसकी रिक्वायरमेंट है और जो असली रिक्वायरमेंट है उसी से उसे दीजिए। तो आई थिंक आज आपके बहुत सारे मिथ क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। तो प्रोटीन को लेके कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रोटीन हमारी बॉडी की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच।